अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 7, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है हाफ डेरिवेटिव। बताया था आधा डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जिस वेरिएबल के अलोंग लेते हैं, ठीक है, उसका लेते हैं और बाकी का नहीं लेते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। इस चीज़ को समझना है, यहाँ से एक MCQ आता है। ठीक है, अब ये आपके पास एक फंक्शन है f। ठीक है, उसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x और एक y, और ये फंक्शन z के इक्वल है। ठीक है, अब ये बात अपने गौर से समझनी है कि आपसे MCQs में पूछते हैं कि एक फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि ये पार्शियल किसके अलोंग है। पार्शियल बाय जी एक्स है, पार्शियल बाय एक्स जी है या वाई जी है। ठीक है, ऐसे पूछते हैं, चार ऑप्शन होते हैं। तो आपने लिखना कैसे होता है, देखें, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल, ठीक है, एक्स, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पार्शियल बाय और यहाँ पे ऊपर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर जो फंक्शन होता है, फंक्शन किसके इक्वल है, z के, तो हमेशा z ऊपर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी होगी ना वो आपने ऊपर लिखनी होती है। ठीक है, अब नीचे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जिसके अलोंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे x के अलोंग ले रहे हैं तो यहाँ पे x आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको यही फंक्शन दे दें और MCQs में पूछें कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के अलोंग क्या होगा, तो पार्शियल z बाय पार्शियल x। ठीक है, या पार्शियल z बाय पार्शियल x भी कहते हैं या पार्शियल f बाय पार्शियल x भी कहते हैं, यानी कि पार्शियल बाय पार्शियल x, यानी कि x के अलोंग है नीचे वाला जिसके अलोंग होता है। ठीक है, और फंक्शन का नाम f भी है g भी है तो f भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंट, या फिर फंक्शन f है और x के अलोंग ले रहे हैं तो fx लिख सकते हैं। अब अगर हमें कहते हैं कि y के अलोंग लें, ठीक है, तो y के अलोंग क्या होगा, वही पार्शियल g y नीचे आ जाएगा और ऊपर पार्शियल फंक्शन का नाम या पार्शियल z आ जाएगा या f आ जाएगा या फिर हमारे पास fy आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेल z क्या होता है। ठीक है, डेल जी में हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं। तो फंक्शन था एफ एक्स वाई, फिर माइनस एफ एक्स वाई लिखते हैं, को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे एक्स के लॉन्ग ले रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में एक्स प्लस डेल एक्स करते हैं। ठीक है, ये डेल जी की वैल्यू है, और हमारे पास रेशियो निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डेल जी बाय जिसके लॉन्ग निकालते हैं। ठीक है, ये आगे यूज़ होंगी चीज़ें, माइंड में रखनी है। ठीक है, डेल एक्स करते हैं। अब डेल एक्स हमारे पास अभी निकाला है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे करते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये वाली कंडीशन याद रखनी है, ये वाली, और डेल जी इसके इक्वल है। ठीक है, अगर y के लॉन्ग करते हैं तो वही सारा काम होगा, बस नीचे डेल y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y वाली वैल्यू के साथ फिर डेल y प्लस होगा। अच्छा, ये चीज़ समझाती हूँ कि पार्शियल ऑर्डर ऑफ हायर डेरिवेटिव, इनके बार बार डेरिवेटिव लेने तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, पार्शियल f बाय पार्शियल x, इनके डेरिवेटिव ले रहे हैं फंक्शन का x के लॉन्ग, फिर हम उसी आंसर का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लॉन्ग, यानी कि पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर जो भी आंसर आया उसका दोबारा इसके अलोंग, ठीक है, डेरिवेटिव लिया, यानी कि दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया, यानी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसको कहते हैं। ठीक है, पार्शियल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, इसको लिखते कैसे, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ये दो पार्शियल है तो पार्शियल स्क्वायर एफ हो जाता है ऊपर और पार्शियल एक्स हो जाता है या पार्शियल एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, या फिर हम करते हैं पहले वाले इस वाले फंक्शन को एफ है ना, तो एफ किसके अलोंग होता है, एक्स के, तो एफ एक्स लिख लेते हैं बाय। ठीक है, और डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बाय वाला एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। ये अगर एफ लिखते हो तो फंक्शन किसके अलोंग है, पहले एक्स के अलोंग है तो एक्स लिखते हो, ब्रैकेट के बाहर किसके अलोंग है, बाहर भी एक्स के अलोंग है तो एफ एक्स लिख सकते हो ये। ठीक है, दो दफ़ा, या फिर दोनों एक एक्स एक जैसे तो एफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि हमने इसमें एक्स के अलोंग डेरिवेटिव लेना है और दो दफ़ा लेना है, यानी कि अगर आपकी एग्जांपल आ जाती है ना, आपको कहते हैं इसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट करें, तो सबका एक ही मतलब है, आपने चीज़ को समझना है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास वाई के अलोंग। यहाँ पे देखिए पहले ये एक्स के अलोंग ले रहे हैं, फिर ये वाई के अलोंग ले रहे हैं, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ एक्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई भी ले सकते हैं और एफ एक्स वाई भी ले सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करी हैं। इस तरह पहले यहाँ पे y के लॉन्ग ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, फिर x के लॉन्ग ले रहे हैं तो एक्स वाई आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई एक्स भी लिख सकते हैं और वाई एक्स भी लिख सकते हैं। पहले भी y के लॉन्ग ले रहे हैं, बाद में भी y के लॉन्ग ले रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। अच्छा, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जिसमें मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव रहते हैं, यानी कि पहले x के लॉन्ग ले रहे हैं फिर y के लॉन्ग ले रहे हैं, या पहले y के लॉन्ग ले रहे हैं या x के लॉन्ग ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इसमें कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और जी गिवन है।
अब ये चीज़ हमारे पास क्या है, पार्शियल 2 दफ़ा स्केयर है, ठीक है, तो पार्शियल जी आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। ये देखिए पहले आपने वाई के लॉन्ग डेरिवेटिव लेना है और फिर एक्स के लॉन्ग लेना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, ठीक है, ऐसे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अंदर क्या है, ब्रैकेट के एक्स है, एक्स के लॉन्ग लेंगे फिर वाई के लॉन्ग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, जी इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स वाई, ठीक है, ये आर्क साइन एक्स वाई, और पहले हम एक्स के लॉन्ग लेंगे तो ये एक्स लिख लिया, ठीक है। अब एक्स के लॉन्ग लेते हैं, आर्क साइन वाई बाई एक्स क्या होता है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स बाय वाई का होल स्केयर, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल एक्स बाय वाई एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है इसका, डेरिवेटिव एक्स का, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय, नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे 1 बाय वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ये, और नीचे वाई का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि एक्स के लॉन्ग करें, ठीक है, वाई वाई टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास वाई डिवाइडेड बाय वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया है, ठीक है, वाई जी बाय एक्स, ठीक है, एक्स के लॉन्ग ले लिया। अब हमने वाई के लॉन्ग लेना है, ठीक है, तो वाई के लॉन्ग भी हमने ऐसे ही लेना है, सॉल्व आउट किया और वाई के लॉन्ग हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने पहले क्या चीज़ फाइंड करनी थी, ये पार्शियल स्केयर जी पार्शियल वाई बाय एक्स, यानी कि पहले पार्शियल एक्स निकालना है फिर वाई निकालना है। तो पार्शियल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये जो पहले हमने निकाली थी, फिर हमने पार्शियल बाय पार्शियल वाई, ठीक है, निकालना है ऐसे, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है, हमारे पास आंसर सॉल्व आउट करके आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये वाला, ठीक है। अब हमने पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स वाई निकाला है, यानी कि अब पहले पार्शियल वाई निकालना है फिर एक्स निकालना है। तो वाई हमने निकाला था, हमारे पास ये चीज़ आई थी, ठीक है, और एक्स निकाला था, ये चीज़ आई थी। अब सॉल्व आउट किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, और दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। तो क्या प्रूव हुआ है कि पार्शियल वाई बाय एक्स, एक्स का पहले लो वाई का बाद में लो, या वाई का पहले लो एक्स का बाद में लो, दोनों आंसर इक्वल आते, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू से भी पूछ सकते। इस तरह एक और एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। नेक्स्ट है लैप्लास इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। आपको इक्वेशन दे देते हैं और कहते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है जिसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जी। अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे 2 दफ़ा एक्स के लॉन्ग, ठीक है, 2 दफ़ा वाई के लॉन्ग, 2 दफ़ा जी के लॉन्ग, और वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। इनके आंसर हमारे पास 0 आए, उसको हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। देखिए अगर हमें कहते हैं ना एफ एक्स ऑफ एक्स निकालें, यानी कि 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो, दरमियान में प्लस हो, ठीक है, एफ जी निकालो, तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तीनों वेरिएबल का 2 दफ़ा, दरमियान में प्लस डालना है, ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये भी पास एक फंक्शन है और शो करें कि ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें हम डबल डेरिवेटिव लेंगे, एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग जी के लॉन्ग, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने एक्स के अलॉन्ग जब लिया, ठीक है, तो इनका ये आया, ठीक है। अब इन्होंने वाई के लॉन्ग लिया, इनका ये आया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, एक्स को 2 दफ़ा लेना है, वाई को 2 दफ़ा लेना है, यानी कि ये जो एक्स का आंसर आया है ना ये वाला, ठीक है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, यानी कि इस वैल्यू का यहाँ पे दोबारा एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास एक्स का डबल डेरिवेटिव आ गया, यानी कि एफ एक्स एक्स आ गया, ठीक है। अब इसी तरह वाई के लॉन्ग करना है, तो वाई के लॉन्ग इनका ये आंसर आया था, ठीक है, इस आंसर को दोबारा वाई के लॉन्ग लिया तो सॉल्व आउट करके ये आ गया, ठीक है। प्लस किया, ये सॉल्व आउट किया, तो ये देखिए यहाँ पे अंदर माइनस था तो साइन बाहर आएगा और ये और चीज़ आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगी, तो आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये लैप्लास इक्वेशन है, ये प्रूव हो गया। आइलर थ्योरम है नेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम एक फंक्शन है, ठीक है, कोई भी, उस एक्स और वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं या वाई और एक्स का ले रहे हैं, ठीक है, तो आंसर एक जैसा आता है। यानी कि अगर हमें कहते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स निकालें, डेरिवेटिव एक्स के लॉन्ग लें फिर वाई के लॉन्ग लें, या वाई के लॉन्ग पहले लें एक्स के लॉन्ग बाद में लें, ठीक है, और आंसर दोनों के सेम आए, उसको हम कहते हैं आइलर थ्योरम, जो कि ऊपर हम एक एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आइलर थ्योरम की एडवांटेजेस क्या हैं, ये आ सकती है, ये सारी आपने रीड आउट करनी है। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।